नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या। आज मैथ का आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक दिन का ही टॉपिक है आपका, एक ही वीडियो में इसको कवर करेंगे, बहुभुज। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे शुरुआत करना है। देखिए, बहुभुज के आपको जो किताबों में डायरेक्ट फार्मूले मिल जाते हैं, आप उनको फार्मूला लगा देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन समस्या क्या होती है, जब ये चीज़ फार्मूलेज जो होते हैं सब एक जैसे ही होते हैं लगभग और सब आप जो है आपके याद से निकल जाते हैं। तो आज हम ऐसी तैयारी करेंगे, आज हम इस तरह से इसको सीखेंगे कि हमें एक बार याद करने के बाद भूलें ही ना, यानी हम फार्मूले बनाने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी काफ़ी सारी भुजाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन वो घिरी हुई होनी चाहिए, सीधी रेखाओं से बनी हुई घिरी हुई आकृति को हम क्या कह देते हैं? बहुभुज। इंग्लिश में से कहते हैं पॉलीगन। ठीक है, यानी कि कभी भी खुली हुई आकृति बहुभुज नहीं होगी, और ना ही कर्व लाइन यानी कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी, भले ही घिरी हो तो ये भी बहुभुज में नहीं आएगी। आपके बहुभुज क्या है? सीधी लाइनों से बनी होनी चाहिए और घिरी हुई आकृति होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आइए सीखते हैं इसमें कि इसमें कोण कितने होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बहुभुज हमने ये बना लिया, ठीक है, ये बहुभुज हो गया। और एक बहुभुज हम तो दो तरह के बहुभुज होते हैं। एक तो होता है आपका समबाहुभुज। समबाहुभुज मतलब इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, और एक होता है विषम बहुभुज, जिसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं। तो जो फॉर्मूले बनते हैं वो हमेशा समबाहुभुज से बनते हैं, विषम बहुभुज से फॉर्मूले नहीं होते हैं, ना ही उनसे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो समबाहुभुज में क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक हमारा बहुभुज बना है, ठीक है, इसका नाम इसके भुजाओं के साथ किया जाता है, इसे कहते हैं पंचभुज। कितनी भुजाएं इसमें? 1 2 3 4 5, इसे पंचभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये तो अंदर के कोण है, इन्हें कहते हैं हम अंतःकोण। क्या कहते हैं? अंतःकोण। ठीक, और अगर हम किसी एक रेखा को बढ़ा दें तो ये जो कोण बना इसे कहेंगे हम बाह्य कोण। ठीक है, इसी तरह से ये हो गए हमारे क्या? बाह्य कोण। इस लाइन को और आगे बढ़ा दो, इधर भी बन सकते हैं और इस तरफ भी बन सकते हैं, किसी भी एक कोण आएंगे तो ये हमारे हो गए बाह्य कोण। ठीक है, तो आइए देखते कैसे इनको करना है, हमें क्या करना है। तो देखो, एक चीज़ तो हमें समझ में आई कि अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों मिलाकर क्या होंगे? 180। तो हम किसी एक का फॉर्मूला याद कर लें। ठीक है, अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। अंतःकोण या बाह्य कोण, किसी भी एक का फॉर्मूला हम याद कर लें, और उसे एक, जैसे मान लीजिए हमने अंतःकोण का याद कर लिया है और हमें बाह्य कोण पूछा है, तो सीधी बात है, अंतःकोण का फॉर्मूला याद है, अंतःकोण निकाला और 180 में से घटा दिया तो क्या बनेगा? बाह्य कोण बन जाएगा। तो इस तरह से हम इनको करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो देखो, सभी अंतःकोणों का योग जो होता है, सभी अंतःकोणों यानी कि सभी अंतःकोणों का योग होता है, वो होता है आपका फॉर्मूला n-2 इंटू 180। ठीक है, n-2 इंटू 180। और n यहाँ क्या है? n जो है वो आपकी भुजा है। अब इस देखो, उसको कैसे याद रखेंगे कि n-2 था कि n+2 था। ठीक है, तो याद रखो, त्रिभुज आपने देखा, ये भी एक बहुभुज होता है। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती हैं? 3। ठीक, उनके कोणों का योग 180 होता है, आपको पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। तो अच्छा देखो, 180 को कितने से गुणा करें कि वो 180 ही बना रहे? तो आपका आंसर आएगा 1 से गुणा करना है। ठीक है, लेकिन भुजाएं होती हैं कितनी? 3। भुजाएं जब 3 होती हैं तो 3 को 1 कैसे बना सकते हैं? 2 घटा के। तो आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं, समझ लेना है। ठीक है, त्रिभुज को बना के आप खुद कन्फर्म कर सकते हैं कि 180 रखना है। मान लीजिए कन्फ्यूजन आया कि n+2 था कि n/2 था या n² था, तो आपको क्या करना है? सीधी बात है, n भुजा है तो मुझे पता है त्रिभुज का योग होता है 180। त्रिभुज से बना के देखेंगे। अब यहाँ पर मुझे 180 पहले से ही है, इसका मतलब इसकी जगह 1 लाना है। तो 3 भुजा हैं, तो इसमें से क्या घटाएंगे? 2 घटाएंगे, तो आपको याद आ जाएगा n-2 ही होगा, कन्फर्म हो जाएगा कि n-2 ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। अच्छा, अगला कोण देखते हैं, एक अंतःकोण का मान। अच्छा, सभी अंतःकोण हैं और एक का पूछा है, तो देखो एक चीज़ याद रखना, जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही अंतःकोण होते हैं, उतने ही कोण होंगे। ठीक है, जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होंगे, सीधी बात है। आप चलिए पंचभुज बना के देख लेते हैं हम। ठीक, देखिए कितने कोण है? 1 2 3 4 और 5। तो जितनी भुजाएं उतने ही कोण, यानी कि अगर हम सभी योग में जितने कोण हैं उसका भाग लगा दें तो हमारा क्या बन जाएगा? एक अंतःकोण का मान बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि एक अंतःकोण का मान आएगा n-2 गुणे 180 बटे n। ये हो गया हमारा किसका सूत्र? एक अंतःकोण का मान। ठीक है, एक अंतःकोण का हो गया n-2 गुणे 180 बटे n। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों क्वेश्चन बना लिए हमने।
ये सभी बाह्य कोणों का योग याद रखना, किसी भी 360 होता है। सभी बाह्य कोण, किसी भी पॉलीगन के, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अब एक का निकालना है तो क्या करना है, 360 माइनस 360 अपॉन n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अच्छा देखो, एक चीज़ समझ लीजिए, आपको बाई चांस ये फॉर्मूले कठिन लग रहे हो, लेकिन ये दोनों तो नहीं लगेंगे ना, ठीक है। अगर आपसे एक अंतः कोण का मान पूछा है, एक अंतः कोण का, तो आपको क्या करना है, 360 में जितने कोण है उसका भाग लो, बाह्य कोण का मान निकाल लो, और इसे 180 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 180 में से माइनस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा क्या, अंतः कोण आ जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ से अगर हम एक फॉर्मूला और देखना चाहें तो एक आ जाएगा कि अंतः कोण बराबर 180 माइनस बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण। यानी कि इन दोनों का योग क्या होगा, अंतः और बाह्य का दोनों का मिलाकर 180 होता है, मैंने बताया था, ठीक है। यानी कि अगर आपको बाह्य कोण पता है तो अब जैसे आपको बोला गया कि समपंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग बताओ, ठीक है। तो एक तो तरीका है, ये वाला सूत्र लगा देते हैं, 5 माइनस 2 गुणे 180, अगर आपको ये याद है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 गुणे 180 यानी कि 540। लेकिन अब हम इसको मान लो हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रहा, लेकिन हमें ये वाला याद है कि 360 में, तो ठीक है, बाह्य कोण निकालते हैं। बाह्य कोण इसका आएगा 360 बटे 5, क्योंकि जितने भुजा उतने ही कोण, काटोगे तो 5 सत्ते 35 और 72, ठीक है। एक बाह्य कोण का मान आया 72, अंतः कोण का मान आ जाएगा 180 माइनस 72 यानी कि 108। एक अंतः कोण का मान आ गया 108। अब इसी में आपको कितना कर देना है, एक का है, अगर सभी का पूछा होगा तो 5 का गुणा कर दो, क्योंकि 5 कोण है अंतः, ठीक है। तो आपने किया तो कितना आएगा, 0 4 540। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर आपको इनमें से कोई एक भी फॉर्मूला याद है तो आप पूरे निकाल सकते हैं, सीधी बात है। और आप, मेरा मानना है कि मैं तो चाहूँगा आप ये दोनों याद रखें, ठीक है। वैसे वो दोनों याद बंद कर लो, सभी कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है, टाइम बचेगा। लेकिन अगर भूल जा रहे हो तो आपको सीधा क्या करना है, एक बाह्य कोण का मान निकालना है, उसे 180 में से घटा लेना है, अंतः कोण आ जाएगा। और अगर एक का पूछा है तो उतना ही रहने दो, अगर सबका पूछा है तो जितने कोण है उसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ फॉर्मूले जिसको आपको याद करना है। एक और फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट, बहुभुज के विकर्णों की संख्या। बहुभुज के विकर्ण, तो देखो बहुभुज के विकर्ण कैसे होंगे, ये होता है आपका फॉर्मूला n-3 अपॉन में 2, ठीक है, n-3 अपॉन में 2, ओके। अब तो इस सूत्र को आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि ये सही है या नहीं है, या फिर मुझे याद सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम एक वर्ग का उदाहरण ले लेंगे और उसको चेक करके देख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। वर्ग में भुजा होती हैं 4, ठीक। वर्ग के विकर्ण तो आपको पता ही है, वर्ग के विकर्ण कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, आंसर इसका 2 आना चाहिए, ठीक है। चलिए भुजा देखते हैं, 4 माइनस 3 बटे 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 हो गया, ये तो 2 हो गया, और 4 माइनस 3 गया, 1 2 1 2, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रॉस चेक करके इसको याद रख सकते हैं कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी, n-3 हो जाएगी। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सामने हैं, इसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं ज़्यादातर। और ऐसे क्वेश्चंस दैट खासकर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर कंपटीशन में, एक होता है। और भुजाओं की संख्या पूछी जाए बाई चांस, ठीक है, तो भुजाओं की संख्या पूछी जाए कि कितनी भुजाएं हैं, तो आपको क्या करना है, सीधी बात है, जितने कोण होंगे उतनी ही भुजा होगी। यानी यहाँ पर दे देगा सभी अंतः कोणों का योग। मान लीजिए दे दिया गया कि एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 720 है, 720 है, तो वो उसकी भुजाएं कितनी होंगी। तो देखो भुजाएं कितनी होंगी, अब आप कहोगे इसमें भुजाओं का सूत्र नहीं है, लेकिन मैंने बताया था जितनी भुजाएं उतने ही कोण। तो यहाँ पर अगर हम कोण निकाल लें तो हमें भुजा भी मिल जाएगी। तो यानी कि क्वेश्चन है, एक बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 720 है, भुजा बताओ।
भुजा बताओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधी बात है, अंतः कोणों का सूत्र लगा दो, n-2 इंटू 180 बराबर 720। तो ये 0 से 0 कटा, 18 चौकू 72, n-2 बराबर 4, तो n बराबर निकालेंगे तो 4 प्लस 2 यानी कि कितना आ जाएगा, 6, यानी कि षटभुज है ये। तो इस तरह से आप कर लेंगे। बाह्य कोण दिया हो तो इसके बराबर रख देना, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या कर लेने हैं, ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इनसे। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बहुभुज का बाह्य कोण 120 डिग्री है, उसकी प्रकृति बताओ। प्रकृति मतलब नेचर, यानी कि वो किस प्रकार का है, मतलब भुजाएं ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो सीधी बात है, बाह्य कोण होता है 360 बटे n बराबर 120। ठीक है, यहाँ 0 से 0 काटा, 12 3 36, यानी कि n को इधर ले जाओगे तो n बराबर आ जाएगा कितना आपका, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा है, यह एक त्रिभुज है, वो भी कैसा, समबाहु। क्योंकि ठीक है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा। देखो सूत्र अगर आपको पूछा है, मैंने बताया था केवल समबाहुभुज में ही बनेगा। तो समबाहुभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। आइए दूसरा, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या 20 है, भुजाओं की संख्या बताओ। तो विकर्णों का सूत्र होता है n-3/2, तो यानी कि 20। अब इसको यहाँ ले जाएंगे तो n-3 बराबर हो जाएगा आपका 40। अब आपने क्या करना है, ये एक समीकरण बनेगा आपका n² - 3n बराबर 40, n² - 3n - 40। अब आपको इसको हल करना आता होगा, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसा संख्या रखनी है जिसका अंतर या योग 3 आए और गुणा 40 आए। तो आपको देख लेना है 40 किसके किसके पहाड़े में आता है, शुरू कर जाओ पहले, तो आपको पता चलेगा सीधा। पहले तो आ जाता है 40, 4 के पहाड़े में 4 दही 40, लेकिन 4 और 10 का अंतर 3 नहीं होता। फिर आ जाओ 5 में, 5 8 जा, ठीक है, 5 8 जा 40 होता है, और ये 5 और 8 का अंतर 3 होता है। तो ऐसे n² माइनस ब्रैकेट में लिख लो 5n माइनस 8n माइनस 5n, ठीक है, माइनस के 40 = 0। तो यह आ जाएगा n² माइनस के 8n, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा 5n माइनस 40 = 0। यहाँ से कॉमन लोगे n माइनस 8, यहाँ से कॉमन आएगा 5, हो जाएगा n माइनस 8 बराबर 0। अगर यहाँ से n माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा ब्रैकेट में n + 5 बराबर 0। अब अच्छा देखो, आपको क्या करना है, माइनस वाला उठाना है, क्योंकि माइनस की वैल्यू प्लस में निकलेगी और प्लस वाले की माइनस में निकलेगी, तो ये हटा देना है। n माइनस 8 बराबर 0, n बराबर आपका आ जाएगा 8, यानी ये कैसा है, अष्टभुज है, सम अष्टभुज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़े ज़्यादा टफ वाले थे, जो ज़्यादातर आते हैं, इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं आता इसमें। बाकी सिंपल आपके केवल सूत्र लगाने हैं और आंसर निकालना है कि इसके ऐसे इतनी भुजाएं हैं तो ये योग है तो भुजाएं बताओ। तो आज का ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस अगर हों तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हम इसको और डीपली भी बता लेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें अपग्रेड करने में मदद कीजिए। नमस्कार।